नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और आज अगर हम देखें तो गोल्ड का मार्केट ठीक ठाक तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। क्या ये तेज़ी अब बढ़ जाएगी? क्या गोल्ड एक बार फिर से बड़े एक्शन के मूड में लौट रहा है? इसी पर हम पहले बात करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं अमित सजेजा मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या करें सर गोल्ड में? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, गोल्ड में ब्रॉडली तो तेजी ही करनी है। छोटी मोटी करेक्शंस आती रहेगी। पॉसिबल है कि 60,200 250 के करीब प्राइसेस मिल जाए स्पॉट के हिसाब से $1965 के आसपास। बट मैं समझता हूँ वहां से दोबारा तेजी लौटेगी और ओवरऑल जो व्यू है वो $1990 तक का एक व्यू आ रहा है, जो एमसीएक्स पर 60,700 तक तेजी को एक्सटेंड करे। तो मैं 60,200 पे बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 60,700 के टारगेट के लिए, और इस ट्रेड के लिए 59,950 59,950 का एक स्टॉप होना जरूरी होगा। क्या चांदी पर क्या व्यू सर आपका? सिल्वर में क्या करें? जी, देखिए, गोल्ड के मुकाबले ऐसा लगता है चांदी में ज्यादा तेजी की उम्मीद दिखाई दे रही है। गोल्ड सिल्वर रेशियो फिलहाल जो है इंटरनेशनली वो सिल्वर को फेवर कर रहा है। 87 से गिरकर अभी हमने 85 के नीचे रेशियो को जाते हुए देखा, जो फिलहाल सिल्वर के फेवर में रहेगा। तो मेरा मानना है कि चांदी में भी बाइंग की जा सकती है। ज्यादा नीचे नहीं, 71,900 तक भी प्राइसेस अगर स्लिप होती हैं तो बाइंग कर सकते हैं। 71,300 का थोड़ा एक डीपर स्टॉप होगा, लेकिन टारगेट भी यहाँ पर लगभग 73,000 का लेके चला जा सकता है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर पे, इस पे आप नज़र रखिए। अब आते हैं क्रूड पर। कच्चा तेल एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि ओपेक और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी दोनों का ये मानना है कि कच्चे तेल की डिमांड आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में क्रूड में क्या प्लानिंग की जाए? देखिए, हमने पिछले कुछ सेशंस में लगभग 13 से 14% का एक फॉल देखा था, जिसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग मूव पिछले 3 दिन से दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो इसकी नरमी थी प्राइसेस में, जो करेक्शन थी वो खत्म नहीं हुई है। आईईए ने भी नेक्स्ट ईयर जो है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में नेक्स्ट ईयर के लिए एक्चुअली एक सप्लाई में बढ़ोतरी की बात की है, और यहाँ पर एक सरप्लस की बात हो रही है लगभग 5 लाख बैरल पर डे के हिसाब से। तो क्योंकि उन्होंने एस्टिमेट किया कि सप्लाई ज्यादा रहेगी नेक्स्ट ईयर। तो मैं मानता हूं, क्योंकि तेजी कुछ हद तक डिस्काउंट हो गई थी जब 90-95 डॉलर तक गया था, और अब फिलहाल नरमी का माहौल है, तो मैं ट्रेंड के साथ चलना प्रेफर करूंगा। इस उछाल पे बिकवाली की सलाह दूंगा। मेरा मानना है नाइमेक्स क्रूड जो है ओवरऑल $75 के करीब दोबारा फिसल सकता है। तो यहाँ पर जो ट्रेड होगा एमसीएक्स पर, वो 6,500 से 520 के रीजन में मैं बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा, 6,600 के ऊपर के स्टॉप के साथ। डाउनसाइड में मेरा मानना है कि 6,370 तक के भाव हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल पर कि क्रूड में आपको क्या करना है। अब आते हैं मेटल पे। और मेटल में सर आप ज़रा बताइए कि आज अगर मैं सिर्फ इंट्राडे के लिहाज से पूछ रहा हूँ आपसे कि बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेटल में ट्रेड करना हो तो सबसे अच्छा काउंटर अभी आपको कौन सा लग रहा है? जी, मेरा मानना है कॉपर में खरीदारी करके चला सकता है। थोड़ा सा लैग कर रहा है। हमने पिछले दिनों में 695 696 के जो सपोर्ट है वो टेस्ट होते हुए वहां से दोबारा प्राइसेस को उभरते हुए देखा है। जिंक में बढ़िया तेजी है, तो कॉपर में भी कैचअप रैली डेफिनेटली देखने मिल सकती है। मैं 709 के करीब एमसीएक्स कॉपर में तेजी की सलाह देना चाहूंगा। 705 का थोड़ा एक डीपर स्टॉप होगा वंस अगेन, लेकिन अपसाइड में भी 716 तक के टारगेट लेके चला जा सकता है। ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई मेटल में कि मेटल में आपको क्या करना है। अब आते हैं नेचुरल गैस पे। एनजी में कोई ट्रेड अमित जी आपको दिख रहा है इस वक्त? जी, देखिए, शॉर्ट टर्म वेदर पैटर्न जो हमें यूएस में दिखाई दे रहे हैं, उस हिसाब से कोल्डर देन नॉर्मल वेदर यानी ठंड की संभावना बनी हुई है, जिससे नेचुरल गैस का इस हफ्ते यूसेज जो है बढ़ सकता है एटलीस्ट नेक्स्ट 3 या 4 सेशंस में। मुझे लगता है कि क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी ऊपरी स्तरों से काफी फिसल चुकी है, 250 के स्तर से अभी फिलहाल शॉर्ट कवरिंग जारी है। तो ये शॉर्ट कवरिंग और एक्सटेंड होने की संभावना है। 270 के ऊपर के लेवल्स मैं समझता हूं कि शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे। मैं 259 पे बाइंग की सलाह देना चाहूंगा, 253 के स्टॉप के साथ। अपसाइड में 270 71 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट लिए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस के ऊपर कि यहाँ पर आपको क्या करना है। अब आते हैं एग्री पे। और एग्री में ग्वार में आज ठीक ठाक तेज़ी बनती हुई दिख रही है। फंडामेंटली तो ये काउंटर स्ट्रॉन्ग लंबे समय से है, लेकिन तेज़ी नहीं आ पा रही थी। आज मार्केट में मोमेंटम लौट रहा है। क्या कहेंगे अमित जी, क्या ये तेज़ी अब यहाँ से आपको और बढ़ती हुई दिख रही है? क्या अब ग्वार में एक बार फिर से बड़ा एक्शन लौटेगा?
जी मुझे लगता है कि प्राइसेस फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए संभल चुकी हैं। 5200-300 तक जाते हुए देखा था, वहां से प्राइसेस उभर रही हैं। दिसंबर वायदा जो है, मुझे लगता है अगर मैं 1 से 2 दिन के लिहाज से बात करूं तो 5820 का एक इमीडिएट टारगेट ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल पोजिशनल बेसिस पे 6000 के लेवल जो है हमें दिसंबर फ्यूचर्स में दिखाई देंगे। वहीं ग्वार गम की भी बात करें तो निचले स्तरों से हमने स्थिरता आते हुए देखी है और आज तेजी भी दिखाई दे रही है। मेरा मानना है कि मीडियम टर्म बेसिस यानी 4 से 5 सेशन की बात करूं तो 12300 के स्तर हमें दोबारा ग्वारगम में भी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर, इस पर आप नज़र रखिए। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं मसालों की, और मसालों में जीरे की बात करें तो जीरा जो दिसंबर का वायदा है वो यहाँ पर डाउन है। हालांकि जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 740 रुपये की तेज़ी, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं है। क्या लगता है सर ओवरऑल जीरे में भी आपको? देखिए, जीरे में हमने निचले स्तरों से काफ़ी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग बीच में आते हुए देखी थी। लगभग 6 से 7 हज़ार पॉइंट्स की एक तेज़ी हमने देखी थी। मुझे लगता है फ़ॉलो-अप तेज़ी दिखाई दे सकती है, ख़ास करके क्योंकि बाकी स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स जो हैं, जैसे हल्दी हो गई या धनिया हो गया ख़ास करके, वहाँ पर हमें काफ़ी बढ़िया तेज़ी दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है जीरे में भी एक फ़ॉलो-अप रैली, कैच-अप रैली दिखाई देगी। दिसंबर वायदा की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो 42,300 के करीब मैं बाइंग की सलाह देना चाहूँगा। थोड़ा और फिसलने पर बाइंग किया जा सकता है। 41,700 का एक स्टॉप होगा और अपसाइड में मेरा मानना है 43,300 यानी 1000 पॉइंट की लगभग एक रैली हमें 1 से 2 दिन के लिहाज से दिखाई दे सकती है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई जीरे के ऊपर कि जीरे में अभी आपको करना क्या है। टर्मरिक पर सर आपका व्यू, टर्मरिक में क्या किया जाए अभी? जी देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि धनिया और हल्दी दोनों में ही तेज़ी के आसार दिखाई दे रहे हैं। टर्मरिक में भी दिसंबर वायदा में मैं तेज़ी की सलाह ही देना चाहूँगा। यहाँ पर 13,530, 540 अगर 30-40 पॉइंट करंट मार्केट से फिसलता है तो एंट्री पॉइंट बन सकती है। 13,300 का थोड़ा एक डीपर स्टॉप होगा, लेकिन यहाँ टारगेट भी जो होगा, मैं ये मीडियम टर्म कॉल दे रहा हूँ वंस अगेन, 1 हफ्ते के लिहाज से 14,100 तक देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई टर्मरिक पे कि टर्मरिक में आपको क्या करना है। कोरिएंडर पर सर आपका व्यू, कोरिएंडर में क्या किया जाए? जी, यहाँ पर भी तेज़ी के ही आसार दिख रहे हैं। धनिया इनफैक्ट फ़िलहाल बेस्ट ऑफ द पैक दिख रहा है। तीनों काउंटर्स जीरा, हल्दी और धनिया में मुझे लगता है धनिया में काफ़ी अच्छा स्कोप है अपसाइड में। 8,500 तक की तेज़ी दिखाई दे सकती है। यानी आज ऑलरेडी 300 पॉइंट ऊपर है, यहाँ से भी लगभग 300 पॉइंट ऊपर की तेज़ी होगी। मैं 8,150 पे बाइंग की सलाह देना चाहूँगा हल्के से डिप पे। 8,000 के नीचे के स्टॉप होंगे और 8,500 का वंस अगेन 3 से 4 सेशन का टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके, 3 से 4 सेशन का मैं आप कह रहे हैं कि टारगेट आ जाएगा। आज भी मार्केट में अच्छी तेज़ी बनी है, 4% के आसपास की मजबूती कोरिएंडर में इस वक्त दिख रही है। हमारे साथ अमित खरे इस वक्त जुड़े हैं गंगानगर कमोडिटी के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए सर, अब क्या हृदय परिवर्तन हो रहा है ग्वार पे आपका? ग्वार में तो हमने आज ठीक ठाक मतलब तेज़ी की शुरुआत होती हुई देखी है। टेक्निकली आप क्या लग रहा है मार्केट? हाँ जी, नमस्कार। मतलब जी टेक्निकली भी एक अच्छा बेस जो है ग्वारशीट ग्वारगम अभी यहाँ पे बनाता हुआ दिख रहा है। प्राइसेस जैसे भी 11,600 के आसपास के गम के चल रहे हैं, तो मेरे को लगता है यहाँ से एक अच्छा फॉर्मेशन एज पर चार्ट दिख रहा है। फर्स्ट लेवल यहाँ से 12,000 रुपये का रहेगा, स्पेशली ग्वारगम में 12,000 रुपये के ऊपर निकलता है तो इसमें एक आगे और अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, जो कि 13,150 रुपये तक हो सकती है। साथ ही ग्वारशीट की अगर मैं बात करूँ तो अभी भाव लगभग 5770 के आसपास है। 5880 अभी रिसेंट में इसका एक लेवल है। 5880 के ऊपर अगर प्राइस निकलते हैं तो डेफिनेटली एक बार वापस फिर से 6100 के भाव जो है ग्वारशीट में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि अच्छी तेज़ी आगे देखने को मिल सकती है। मैं टेक्निकली आपसे पूछ रहा हूँ, फंडामेंटल तो हमने बात कर ही ली है। आप जरा जीरे में बताइए सर, टेक्निकल चार्ट पर जीरा कैसा लग रहा है अभी आपको? जीरा ओवरऑल अगर मैं थोड़ा सा लंबा व्यू लेके चलूं तो 39,000 रुपए के ऊपर जब तक ये अभी है तब तक इसमें पॉजिटिव ट्रेड अभी ट्रेडर्स लेके चल सकते हैं। छोटे ट्रेडर्स को यहाँ से दूर रहना चाहिए क्योंकि मोमेंटम आप भी देख रहे हैं कि काफी ज्यादा बड़ा है। 47,000 के आसपास आया था, अभी वापस फिर से 41,600 के करीब होके गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए बड़े व्यू के नजरिए से तो 39,000 के ऊपर जब तक है तब तक इसमें वापस फिर से 50,000 तक के भाव की उम्मीद है कि वापस आगे फ्यूचर में बन जाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई मसालों के ऊपर कि इस पर आपको क्या करना है, खास करके जीरे के ऊपर। अब जरा टर्मरिक में बताइए, टेक्निकल चार्ट क्या कहता है आपका?
टीएमसी भी ओवरऑल देखा जाए तो नीचे में 13,000 दिसंबर वाइडे मंथ के हिसाब से, और ऊपर में 14,400। ये रेंज में अभी शॉर्ट टर्म में लगभग मान के चलो 15 से 20 दिन ट्रेडिंग हो सकती है। 13,000 के आसपास, 13,200 के आसपास मिलता है तो ट्रेडर्स को यहाँ पे बाय का ट्रेड लेके चलना चाहिए। ऊपर में 14,000, 14,200 के आसपास एक बार मुनाफा बुक कर सकते हैं। 14,400 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो फिर टीएमसी में भी काफी अच्छा बड़ा मोमेंटम आगे देखने को मिल सकता है। ओके, तो इस पर आप नजर रखिए। लेकिन अब हम बात करते हैं पोजिशनल कॉल की। तो इंट्राडे की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अमित जी आप जरा बताइए सर, गोल्ड पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से अभी कैसा है? जी, गोल्ड में देखा जाए तो अभी जो कल डेटा आए थे यूएस के, वो काफी अच्छे थे, जिससे कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे जो है रेट हाइक जो है हो सकता है रुक जाए। उसी की वजह से अभी हमने गोल्ड सिल्वर में अच्छा मोमेंटम तेजी का देखने को मिला कल और आज के सेशन में, और डॉलर इंडेक्स में भी एक अच्छा जो है करेक्शन देखने को मिला। ओवरऑल देखा जाए तो अभी बड़ी तेजी मेरे को गोल्ड सिल्वर में नहीं लगती है। मैक्स टू मैक्स अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो 60,700 60,800 के आसपास तक का एक बार मोमेंटम ऊपर में देखने को मिल सकता है। वहीं पे सिल्वर में 73,000 के आसपास तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहां से एक बार प्राइसेस में मैं करेक्शन देख रहा हूँ। ओके, आ सकता है जी। ठीक है। सजेजा जी आप जरा बताइए सर, आपका पोजिशनल व्यू क्या है गोल्ड सिल्वर के ऊपर? जी देखिए, जैसे शॉर्ट टर्म बेसिस मैंने अभी कहा कि लगभग सिमिलर टारगेट से 60,700 शॉर्ट टर्म बेसिस गोल्ड का, 73,000 सिल्वर का। उसके बाद मुझे लगता है कि एक बड़ी अच्छी खासी करेक्शन दिख सकती है 1,500-2,000 पॉइंट की। लेकिन हाँ, पोजिशनल व्यू की बात करें तो जब तक अभी 69,000 के जो रिसेंट लो से नहीं निकलेंगे, मेरा मानना है कि 75,500 से 76,000 तक के भी लेवल हमें 1 से 1.5 महीने में दिखाई दे सकते हैं चांदी में। वहीं गोल्ड की अगर बात करूं तो जो रिसेंट हाईस थे 61,500 के, एक हल्की सी डिप आने के बाद में, यानी 60-700 से जो डिप आएगी, हो सकता है 500-600 पॉइंट की डिप आएगी, वहां से दोबारा री एंटर करना चाहिए और 61,500 के ऊपर के लक्ष्य हमें देखने मिलेंगे अगेन 1 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों में तेजी करनी चाहिए, लेकिन बहुत ही इमीडिएट बेसिस पे नहीं, एक हल्की डिप आने पर। ओके, तो आप कह रहे हैं हल्की गिरावट आ जाए तब यहाँ पर तेजी करनी चाहिए। मेटल में सर कोई पोजिशनल ट्रेड आपको दिख रहा है सजेजा जी? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, मेरा मानना है कि एल्यूमिनियम एक अट्रैक्टिव ट्रेड हो सकता है। एल्यूमिनियम में फंडामेंटली भी फिलहाल रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग न्यूज आए हैं, जिसके बाद एक बेस बनना चालू हो गई है। 204 से 205 के नीचे फिलहाल प्राइसेस नहीं फिसल रही हैं, तो मैं समझता हूँ 205 के करीब दिसंबर एल्यूमिनियम में बाय करके चल सकते हैं। 201 का एक स्टॉप होगा यहाँ पर, और पोजिशनली 213 से 214 तक के भी लक्ष्य में देखने मिलेंगे। ओके, ठीक है। तो इस पर आप नज़र रखिए कि आपको करना क्या है इसमें। और एल्युमिनियम में 207 के ऊपर इस वक्त ट्रेड हो रहा है, इस पर आप नज़र रखिए। एक कॉल खरे जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एग्री नॉन एग्री कुछ भी हो सकता है, मतलब अगले 2 से 3 दिन के लिए, इस हफ्ते के आखिर तक के लिए, तो ज़रा बताइए कोई ऐसी कॉल जहाँ पर आपको लगे कि हाँ यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। जी मतलब ये जिंक में बहुत अच्छा ब्रेकआउट अभी प्राइजेस में देखने को मिला है। 230 के ऊपर का इसमें ब्रेकआउट लिया है। प्राइस अभी 233 के आसपास चल रहे हैं, तो ट्रेडर्स को इसमें 230-232 की रेंज में कहीं पे भी इसमें खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 227 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर मेरे को लगता है प्राइजेस अभी रिसेंट में 240 और 240 के ऊपर के प्राइजेस निकलते हैं तो 260 तक के भाव जो है जिंक में देखने को मिल सकते हैं। काफी लंबे समय से ये अंडर परफॉर्म कर रहा था बेस मेटल्स में, तो अभी 230 के ऊपर निकला है तो एक अच्छा ब्रेकआउट इसको मान सकते हैं 240 से लेकर 260 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया खरे जी आपका और अमित सजेजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं।